बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ठंड के मौसम में फ़िश की बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं और हर रेसिपी लजीज होने के साथ साथ में थोड़ी मुश्किल भी होती है। काफ़ी सारा काम होता है फ़िश बनाने में। अब कोई ऐसी रेसिपी भी होनी चाहिए कि जिसमें मेहनत कम हो और लजीज तरीन होने के साथ साथ में आसान भी हो, मज़ेदार भी हो, टेस्टी और चटखारेदार भी हो। तो दोस्तों, आज बनाएंगे फ़िश करी की रेसिपी जो बहुत आसान और बहुत कम टाइम में बनने वाली है। आप इसे रोज़ों में भी बना सकते हैं, सहरी के टाइम में या इफ्तारी के टाइम में, दोनों में चलेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मैंने 750 ग्राम के लगभग में मछली ली है और इसे थोड़ा संभाल कट करवाया है ताकि इसे पकने में, गलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और मछली के धोने में तो आपको पता ही है कि मैं इसमें सिरका डालता हूँ। नमक तो इस पर ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ होता है, तो सिरका डालने से हीक भी कम हो जाती है और ब्लड वगैरह के निशान जो हैं ये भी काफ़ी हद तक साफ़ हो जाते हैं। और फिर पानी डालकर रब करने से इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, गंदगी वगैरह होती है, वो सारी की सारी ऊपर आ जाती है। फिर जब थोड़ी देर बाद मैं इसे बहुत अच्छे से वॉश करता हूँ, 5-7 बारी में पानी से इसे निकालता हूँ, तो ये इस तरह की साफ़ सुथरी मछली बन जाती है। फिर ही इस पर मैंने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट डाला है, आधा चम्मच हल्दी का शामिल किया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डाली है और 1 टेबलस्पून ही नमक ऐड किया है। और उसके बाद में सिंपली इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। दोस्तों, पाउडर फार्म के बेसिक मसाले जो हैं ये इस तरीके से मछली के साथ में बहुत अच्छे से लिपट जाते हैं और इस सिंपल से सादा से तरीके से मछली की मैरिनेशन भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक्चुअल दोस्तों, मैरिनेशन का मकसद ये होता है कि मसाले आपके मछली के साथ में बहुत अच्छे से लिपटे हुए होने चाहिए। और ऐसा जब होगा कि जब मछली आपकी बहुत अच्छे से धुली हुई हो और पानी इसके साथ में बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सूखी सूखी सी होनी चाहिए। जब भी मसाले आपके बहुत अच्छे से इसके साथ में चिपकेंगे। अब इसको ढककर एक साइड पर रख देते हैं। मछली मसाले एब्जॉर्ब करती रहेगी और हम इतने में बाकी की तैयारी कर लेंगे। और बाकी की तैयारी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसके आपने रफली से स्लाइसेस बना लेने हैं। मोटे मोटे हों तो भी कोई बात नहीं है, ज़्यादा पतले हो जाएं फिर भी कोई इशू नहीं है। बस प्याज को कट करने के बाद इसे सीधा ही मिक्सी के जग में डाल देना है और थोड़ा सा पानी भी डाल देना है और पानी डालकर आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने से ये ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा ऑनियन पेस्ट रेडी हो जाएगा। सेकेंडली 2 टमाटरों को कट करना है और रूट वाला पार्ट अलग करके इसको सेंटर से कट करना है और फिर इनको 4-4 पीस में डिवाइड कर लेना है। और टमाटर को भी सीधा ही डाल देना है मिक्सी की डब्बी में और इसकी बना लेनी है आपने टमाटो प्यूरी। दोनों काम ही बहुत आसानी के साथ बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। कोई टाइम नहीं लगेगा, बस 1-2 मिनट में ही रेडी हो जाएंगे। इसके बाद आपको 2 नींबू का रस चाहिए होगा और ये भी बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। और रह गई हरी मिर्चें, तो 3 तो आप साबुत ही डाल लीजिएगा, इसलिए इनको कट करने की ज़रूरत नहीं है। और 2 जो हरी मिर्चें हैं इनको आप वैसे ही कट कर लीजिएगा कि जैसे आप रूटीन में कट करते हैं, छोटे छोटे से, बस थोड़े से स्लाइसेस बना लीजिएगा। अब दूसरा आसान सा काम आपने ये करना है कि तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको आपने फैला लेना है। घी डालना चाहें तो घी डाल लीजिएगा। बस आपने इसे गर्म करके सिंपली सी मैरिनेट की हुई मछली के पीसेस इस पर शैलो फ्राई करने हैं। और शैलो फ्राई करने के लिए अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सिंपल तवे पर भी ये आसानी के साथ में शैलो फ्राई हो जाएंगे। क्योंकि मछली को आपने बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। बस सारे मछली के पीसेस डालकर इनको आपने सिर्फ एक बारी में दूसरी साइड पर पलटना है और दूसरी साइड को भी सिर्फ 1-8 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। या यूँ समझ लीजिए कि फ़िश को आपने हाफ टर्न करना है। इस तरीके से हाफ टर्न करने से मछली की हीक भी ख़त्म हो जाएगी और मिर्च मसालों का फ्लेवर जो है ये भी मछली के अंदर तक चला जाएगा। बस इसके बाद में आप इन्हें निकाल लीजिएगा और 1 बाई 1 पीस को उठा लीजिएगा। ये बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। ज़्यादा शैलो फ्राई इसलिए नहीं करना है कि अगर यहाँ पर ही अगर आप इनको ज़्यादा फ्राई कर देंगे
फिर जब आप इनको ग्रेवी में डालेंगे तो पीस टूटने लग जाएंगे। अब हमने ग्रेवी तैयार करनी है। तो दोस्तों ग्रेवी बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है। ग्रेवी तो आप कई तरह से बना लेते होंगे। अब सबसे पहले तो ग्रेवी बनाने के लिए आपने इसी ऑयल को यूज़ करना है। इसमें काफ़ी सारा फ्लेवर है। और इसके बाद में आपने सिर्फ 1 कड़छी ऑयल का और डालना है, यानी 1/4 कप के करीब करीब में ऑयल आपको और चाहिए होगा। अब ऑयल को गर्म करके सबसे पहले आपने इसमें ऑनियन पेस्ट डालना है और इसको बहुत अच्छे से पकाना है। जैसे हम प्याज़ों को फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने ऑनियन पेस्ट को भी बहुत अच्छे से पकाना है। रीज़न उसकी ये है कि दोस्तों इसी ऑनियन पेस्ट से ही हमारी ग्रेवी जो है ये गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। और प्याज का पेस्ट पकने की निशानी ये है कि दोस्तों तरी अलग होने लग जाएगी, चिकनाई सेपरेट होने लग जाएगी। और जब ये आपको ऐसा दिखने लग जाए तभी आप इसमें टमाटो प्यूरी को डाल दीजिएगा। और टमाटो प्यूरी को पकाने की दोस्तों बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटरों में काफ़ी पानी होता है, रस होता है। तो अब यहाँ पर हमने डालनी है इसमें नमक मिर्च। तो नमक मिर्च जल ना जाएं तो इसके लिए यहाँ पर हमें पानी का छट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि टमाटरों के रस में ही आपने डाल देनी है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी। और इन्हें अच्छे से पकाने के लिए, मिर्चों को अच्छे से भूनने के लिए आप इसे कवर करके पकाइएगा 2 से 3 मिनट के लिए। सिर्फ 2 से 3 मिनट पकने से ही तरी ऊपर आने लग जाएगी, चिकनाई अलग होने लग जाएगी। लेकिन ग्रेवी के टेक्सचर दोस्तों अभी भी रेडिश नहीं हुआ होगा। तो इसको रेडिश करने के लिए आप इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा और साथ में ही खुशबू के लिए 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर भी शामिल कर दीजिएगा। और इन दोनों चीज़ों के डालते ही दोस्तों आप देखेंगे कि ग्रेवी का टेक्सचर रेडिश हो गया है और धनिया पाउडर की वजह से ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। और ग्रेवी गाढ़ी होने की वजह से इसके नीचे लगने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए अब आपने यहाँ पर पानी लगाना है। और पानी कितना लगाना है तो इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि जितनी आपकी मछली है उससे आधा आप पानी लगा लीजिएगा, यानी 3 पाव मछली के लिए 1.5 पाव पानी काफ़ी रहेगा। अब पानी लगाने के बाद इस पानी को हमने पकाना है और पकाने के लिए इसे ढककर ही पकाना होगा थोड़ी देर के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा पानी सूख गया है और ग्रेवी हमारी परफेक्टली रेडी हो गई है। तो ग्रेवी को बहुत अच्छे से हिला जुला कर स्टर करके आपने इसमें कट की हुई हरी मिर्चें डाल देनी हैं और साथ में ही साबुत भी आपने यहीं पर ही शामिल करनी है। और इस गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी में छोड़ देनी है आपने शैलो फ्राई की हुई हाफ डन की हुई मछली और इसे स्टेप बाय स्टेप 1 पीस करके ही डालिएगा। ग्रेवी हमारी थिक किस्म की है और फिश जो है ये करीब करीब काफ़ी हद तक पकी हुई है, इसलिए बस इसे आपने आराम आराम से रखते जाना है और स्टर बिल्कुल भी नहीं करना है। मछली के पीसों को आपने ऐसे ही पड़ा रहने देना है ताकि ग्रेवी में जितने भी मसाले हैं, जितनी भी स्पाइसेस हैं, ये मछली के अंदर तक चली जाएं। अब नींबू का रस भी आपने दोस्तों यहीं पर ही डाल देना है। इसके बाद में आपने एंड के खुशबू वाले मसाले डालने हैं और खुशबू वाले मसालों में सबसे पहले 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालिएगा। इसके बाद में 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा आएगा और 1 चम्मच भर के आएगा इसमें कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी का तो दोस्तों आपको पता ही है कि इसे थोड़ा सा मसल कर डालते हैं। मसल कर डालने से ये भुनी हुई कसूरी मेथी की खुशबू डबल हो जाती है। और एंड पे बिल्कुल लास्ट में आपने इस पर हरा धनिया स्प्रिंकल करना है और हरा धनिया डालते ही इसको ढक देना है ताकि इन सब खुशबू वाले मसालों की और कसूरी मेथी की खुशबू जो है ये सारी ग्रेवी के और मछली के अंदर तक चली जाए। और ढककर बहुत ज़्यादा स्टीम आपने नहीं देनी है, बल्कि ढक्कन को आपने हाफ कवर करके ही रखना है, यानी थोड़ी सी इसमें से स्टीम निकलती रहे। फिर जब आप 1-2 मिनट बाद इसे ओपन करेंगे तो फ़िश करी की रेसिपी आपकी बहुत ही खुशबूदार, टेस्टी, लजीज तरीन बनकर तैयार होगी। ना बहुत ज़्यादा मेहनत, ना बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है दोस्तों। सिंपल
और बिल्कुल आसान तरीके से बहुत ही कम ऑयल में फ़िश करी की रेसिपी बिल्कुल तैयार होगी। इसे भले आप रोज़ों में बनाइए या आगे पीछे में बनाइए, ये आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।